हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज़ शोएब। गाइस, आज हमारा मॉक टेस्ट है कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बाकी बात करें यहाँ पे इसके लेवल की बैलेंस रखा है, तो सेम पैटर्न भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आगे जो आप अपने एग्जाम देने जा रहे हो वहाँ पे भी आपको यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर आस्क्ड हैं। ठीक है, बाकी जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको नोट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं और जो आप हमारे साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ, तो आप भी अपने एंड से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। ठीक है, ताकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं ज़्यादा हो जाए। उसके बाद सेशन लाइक भी कर दें। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं और मेक श्योर हो जाए चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, ताकि इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें क्या कह रहा है। डैश स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन टेम्परेरली, ठीक है, एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। ए एड्रेस, बी नंबर, सी रजिस्टर, डी मेमोरी। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताएं गाइस, जल्दी बताएं, इतना यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे आप क्या करें, वीडियो पॉज करें, उसके बाद आंसर देखें आप क्या दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, जो लाइव देख रहे हैं तो वो तो यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी मेमोरी, सॉरी सी रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर की यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली जो डाटा स्टोर होता है ना वो फ्लिप फ्लॉप में ही होता है। ठीक है, तो हर जो इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप है वो क्या करता है, वो आपका सिंगल बिट को स्टोर करता है। ठीक है, तो मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो क्या करते हैं, लार्ज डाटा को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका ये रजिस्टर कहाँ पे होता है, ये आपका सीपीयू में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट हो गया, उसके बाद आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया, उसके बाद आपके रजिस्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है आप मुझे बताओ सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पंच कार्ड इज आल्सो कॉल्ड ए होल्डरिथ कार्ड, बी वीडियो कार्ड, सी साउंड कार्ड, डी एक्सेलरेटेड कार्ड। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे भी कोई इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो बात करें गाइस इसके राइट आंसर की। अगर आपको नहीं भी पता है गलत भी बोल दें, कोई इशू नहीं। ठीक है, गलत बोलोगे मैं सही बताऊंगा, चीज़ें याद रहेंगी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, होलेरिथ कार्ड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पंच कार्ड को किसने डेवलप करा था, वो हरमन होलेरिथ ने ही करा था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं फर्स्ट टाइम ये जो है ट्रायल बेस पे इसको यूज़ किया गया था, किनके द्वारा, वाइटल स्टैटिक्स के लिए यूज़ किया गया था। न्यूयॉर्क सिटी बोर्ड एंड हेल्थ एंड सेवरल स्टेट्स के द्वारा इसको यूज़ किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये सेंसस में यूज़ हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद ये कहाँ पे यूज़ हुआ था, सेंसस में, इन 1890। ठीक है, ईयर भी आपको याद रखना है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है मैं आपको ये भी बता दूँ, हरमन होल्डरिथ ने इसको कब जो है इन्वेंट करा था, तो वो किया था 1801। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1801 में जो है हरमन होल्डरिथ ने इसको इन्वेंट करा था और ये जो है ट्रायल बेस पे यूज़ किया गया था वाइटल स्टैटिक्स के लिए। उसके बाद ये 1890 में सेंसस के लिए यूज़ किया गया था। बताएं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पर बेस्ड ऑन, ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है आपके थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, ट्रांजिस्टर, कंडक्टर्स, आईसीज या वैक्यूम ट्यूब। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ, अगर नहीं भी पता है तब भी बता दो। ठीक है, याद रहेगा आपको बताने से। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका सी, आईसीज। ठीक है, आपके जो है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे किसके ऊपर बेस्ड है, आईसीज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप मुझे बताओ आईसी को यूज़ करने के बाद जो है आपको क्या चेंजेस जो है कंप्यूटर में देखने को मिले थे। ठीक है, कंप्यूटर ज़्यादा रिलायबल हो गया था। उसके बाद जो है वो लेस हीट को जनरेट कर रहा था, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद जो है कंप्यूटर आपको स्मॉल इन साइज़ देखने को मिले थे। ठीक है, स्मॉल इन साइज़। उसके बाद कंप्यूटर फास्ट हो गए थे आईसी यूज़ करने के बाद, और जो है वो इनएक्सपेंसिव भी हो गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे बताओ फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ए इनाइक, बी एडवैक, उसके बाद सी आपका यहाँ पे एडसैक, उसके बाद डी आपका यहाँ पे यूनिवैक। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका ए इनाइक। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछा तो यहाँ पे कौन सा रहेगा आपका इनाइक। ठीक है, बात करें यहाँ पे जो है इसको किसने जो है वो इन्वेंट करा था, तो वो करा था आपका जॉन मक्कुले एंड इकार्ट।
ये भी आपको यहाँ पे नाम याद होना चाहिए। और इन्होंने ही जो है ना वो डेवलप करा था आपका यूनिवैक को। यहाँ पे क्वेश्चन था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो आपका आंसर हो गया इनाइक। अगर क्वेश्चन होता कि फर्स्ट बताएं फर्स्ट जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, जब जर्नल पर्पस पूछा जाता है तो वो होता है आपका यूनिवैक। ठीक है, तो इसको भी डेवलप किसने करा था, जॉन मुकेले एंड इकट। ठीक है, यूनिवैक के ईयर की बात करें यहाँ पे तो वो आपको पता होना चाहिए 1951। ठीक है, तो यहाँ पे इनाई के ईयर की बात करें तो कब इसको डेवलप करा गया था इन दो के द्वारा, 1946 में। तो आपको ईयर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जो आपका ये इनाइक है ना, ठीक है, ये वर्ल्ड वार सेकंड के ड्यूरिंग जो है यूएस ने इसको डेवलप करा था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं ये आपका एसएससी जेईई 2021 का आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मुझे बताओ माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बताएं यहाँ पे आपके फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा। ए है यहाँ पे आपका फर्स्ट जनरेशन, बी है आपका यहाँ पे सेकंड जनरेशन, सी है आपका यहाँ पे थर्ड जनरेशन, डी फोर्थ जनरेशन एंड देन फिफ्थ जनरेशन। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका फोर्थ जनरेशन। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में जो है आपको क्या माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिले थे। और बताइए यहाँ पे फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, उसका नाम बताएं यहाँ पे। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है आपका इंटेल 4004। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको देखने को मिला था, फोर्थ जनरेशन। बताएं मुझे यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। ए एस रैम, बी यहाँ पे डी रैम, सी रोम, उसके बाद डी है आपका ऑल ऑफ दी अबव, ई है आपका यहाँ पे नन ऑफ दिस। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। नॉन वोलेटाइल का पूछा है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया आपका क्या, परमानेंट। ठीक है, तो बताएं यहाँ पे कौन सी आपकी मेमोरी जो है वो परमानेंट होती है। तो परमानेंट पूछे यहाँ पे तो वो हो जाएगा आपका आंसर सी रोम। ठीक है, एस रैम और डी रैम जो है ये टाइप्स हैं किसकी, आपकी रैम की। तो रैम आपका क्या है, रैम है आपका वोलेटाइल या आप कह सकते हो टेम्परेरी। तो यहाँ पे जब आपका जो है सिस्टम ऑफ हो जाता है तो ये जो भी डाटा रैम में होता है वो भी जो है डिलीट हो जाता है। लेकिन रोम के केस में डाटा सेव रहता है, चाहे जो आपका सिस्टम है वो ऑफ भी हो जाएगा तो। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे सेवंथ क्वेश्चन की, टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस बाय द कंप्यूटर इज एग्जीक्यूशन टाइम, डिले टाइम, रिले टाइम, वेटिंग टाइम या नन ऑफ दिस। बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। उस टाइम को क्या बोलते हैं, ठीक है, जब जो आपका कंप्यूटर है वो किसी पर्टिकुलर जॉब को प्रोसेस कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं आपका ए एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको पूछूं बताएं थ्रूपुट क्या होता है। ठीक है, थ्रूपुट होता है कि पर यूनिट टाइम में आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कितने नंबर ऑफ जॉब्स को जो है वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ जॉब्स को पर यूनिट टाइम में आपका कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट कर रहा है उसको बोला जाता है थ्रूपुट। और कंप्लीट होने के बाद क्या करता है कंप्यूटर सिस्टम, वंस कंप्लीटेड उसके बाद वो क्या करेगा, वो सबमिट करेगा। और कंप्लीट करने के बाद जो उसने सबमिट करा, जो उसका बीच का टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको बोलते हैं आपका टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, अब सबमिट होने के बाद उसको क्या होगा, उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। सबमिट होने के बाद उसको रिस्पॉन्स मिलना है। अब इस बीच के टाइम को क्या मिलेंगे, जब तक उसको रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, इस बीच के टाइम को क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है आपका रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, अब बताएं यहाँ पे एट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। बताएं यहाँ पे ए रेक्टिफायर, बी फ्लिप फ्लॉप, सी कंपैरेटर, उसके बाद डी आपका यहाँ पे एट्यूनेटर। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका बी फ्लिप फ्लॉप। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके रजिस्टर्स हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, फ्लिप फ्लॉप देखने को मिलता है, जिसमें जो है आपका डाटा स्टोर होता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन की, द आईसी चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ आयरन ऑक्साइड, बी सिलिका, सी सिलिकॉन, डी नन ऑफ दिस। बताइए यहाँ पे जो आपकी आईसी चिप है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है। इजी क्वेश्चन है गाइस और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका सी सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन की जो है वो आपको चिप देखने को मिलती है। बात करें यहाँ पे 10th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस बाय आईबीएम। ठीक है, आईबीएम के द्वारा जो है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोड्यूस किया गया, OS2, विंडोज, यहाँ पे उसके बाद करें यहाँ पे सी की डॉस, उसके बाद डी आपका यूनिक्स। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर है AOS2। ठीक है, ईयर की बात करें तो 1987। ठीक है, ओरिजिनली इसको क्या बोला जाता है आपका CP डॉस। ठीक है, फुल फॉर्म की बात करें तो कंट्रोल प्रोग्राम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है, ये जॉइंट वेंचर में ही हुआ था IBM और माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे 11th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस। ठीक है, अभी हमने देखा कौन सा, इंटेल 4004। ओके, उसके बाद बताओ यहाँ पे विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, FTP, SSH, POP3 या SMTP। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएगा। इस सेशन हमने ज़्यादा लंबा नहीं करना है, यहाँ पे जल्दी से आंसर करें। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा इसका राइट आंसर क्या है। देखो, इसका राइट आंसर है आपका डी, SMTP। यहाँ पे सेंड ईमेल की बात करी गई है, तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा SMTP। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी तरह POP की बात करें, अगर क्वेश्चन होता है कि कौन सा जो है प्रोटोकॉल यूज़ होता है ईमेल को रिट्रीव करने के लिए, कहाँ से, मेल सर्वर से, तो फिर आपका आंसर हो जाता है POP3। ठीक है, या POP। तो POP की फुल फॉर्म की बात करें तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बात करें यहाँ पे SSH की, तो SSH की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर सॉकेट शेल। ठीक है, और FTP की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये भी फाइल भेजने के लिए जो है आपका प्रोटोकॉल यूज़ होता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंड, बताएं कब सेंड करा गया था, 1963 में, 1969 में, 1971 में या 1974 में। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका C। ठीक है, 1971 में भेजा गया था, और किन के द्वारा भेजा गया था, आपका रेमंड सैम्यूल टॉमलिंसन। ठीक है, और इन्होंने क्या ईमेल भेजा था, इन्होंने खुद को ही ईमेल भेजा था, और वो ईमेल क्या था, QWERTYUIOP। ठीक है, ये आपकी अपर रो है कीबोर्ड पे। ठीक है, यही इन्होंने टाइप करके भेज दी थी, खुद को ही भेजी थी। और ईयर की बात करें तो 1971। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 14 क्वेश्चन है आपका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है आपका, परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, स्टोर डाटा, परफॉर्म कंपैरिजन या कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइस। तो बताएं इनमें से करेक्ट कौन कौन सी आपकी स्टेटमेंट रहेगी, 1 ओनली, सेकंड ओनली, 1 एंड सेकंड, उसके बाद या 1 एंड थर्ड। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका D, 1 एंड थर्ड ओनली। ठीक है, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन बिल्कुल, स्टोर डाटा नहीं। ठीक है, परफॉर्म कंपैरिजन, हाँ आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कंपैरिजंस को भी परफॉर्म करता है, लेकिन ये कम्युनिकेट नहीं करता इनपुट डिवाइसेस के साथ। ठीक है, इसलिए आपका 1 एंड 3 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करें यहाँ पे 15 क्वेश्चन की, व्हाट इज गटर मार्जिन। बताएं यहाँ पे गटर मार्जिन क्या होता है। मार्जिन दैट इज एडिड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, मार्जिन दैट इज एडिड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। मार्जिन है यहाँ पे। ठीक है, margin that is added to the binding side of page when printing, margin that is added to the outside of the page when printing। एलिमिनेट करें यहाँ पे ऑप्शंस को, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। देखो, लेफ्ट साइड के मार्जिन की बात करें तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपका जो बाइंडिंग साइड होती है वो दोनों साइड होती है, लेफ्ट भी नहीं होती है, राइट भी नहीं होती है, यानी कि दोनों साइड जो है आपको बाइंडिंग साइड देखने को मिलती है। उसके बाद जो भी मार्जिन को आप ऐड करते हो दोनों साइड पे पेज के, ठीक है, उसको बाइंडिंग साइड बोलते हैं, तो उसी को बोला जाता है यहाँ पे गटर मार्जिन। ना कि सिर्फ लेफ्ट मार्जिन पे होगा तो उसको हम गटर मार्जिन बोलेंगे, दोनों साइड पे होगा तो उसको बोला जाता है आपका यहाँ पे गटर मार्जिन। तो C यहाँ पे इसका राइट रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे 16th क्वेश्चन की, कंट्रोल प्लस पेज डाउन इज यूज टू। ठीक है, मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ डाउन, मूव द कर्सर 1 पेज डाउन, मूव द कर्सर 1 लाइन फॉर्म, 1 लाइन डाउन है यहाँ पे। ठीक है, मूव द कर्सर 1 स्क्रीन डाउन। बताएं यहाँ पे कंट्रोल पेज डाउन शॉर्टकट की किस लिए यूज होती है, बताओ यहाँ पे गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कंट्रोल पेज डाउन है तो 1 पेज डाउन ही होगा, इससे और क्या होगा। ठीक है, तो एक्सेल में अगर आप सेम जो है यहाँ पे शॉर्टकट की को यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा, वहाँ पे आप नेक्स्ट वर्कशीट पे चले जाओगे। वर्ड में आप यूज़ करोगे तो 1 पेज डाउन चले जाओगे, लेकिन अगर आप एक्सेल में यूज़ करोगे तो आप नेक्स्ट वर्कशीट पे चले जाओगे। ये भी आपको बताना चाहिए। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक शॉर्टकट की पूछता हूँ, मुझे बताओ, अगर आपको वर्ड में क्या करना है, डेट को इंसर्ट करना है। ठीक है, करंट डेट को आपने इंसर्ट करना है तो किस शॉर्टकट की से करोगे, इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए इसलिए पूछ रहा हूँ। तो ये आप करोगे Alt प्लस शिफ्ट प्लस D से। इसी तरह मैं आपको पूछता हूँ, बताओ डेट तो आपने एंटर कर ली, अगर आपको टाइम एंटर करना है तो आप किस तरह से करोगे, टाइम कैसे एंटर करोगे, बस D से यहाँ पे डेट था तो प्लस T करोगे तो आपका टाइम एंटर हो जाएगा, बाकी सेम है Alt प्लस शिफ्ट प्लस T। ठीक है, उससे आपका टाइम एंटर हो जाएगा। तो अगर आपको डेट एंटर करनी है तो Alt प्लस शिफ्ट प्लस D। ठीक है, इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट पूछता हूँ, मुझे वो भी बता दो। आप मुझे बताओ, अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे, ठीक है ना, फॉर्मेटेड टेक्स्ट को भेजना है, ठीक है,
तो आप कैसे भेजोगे? फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करोगे। तो शॉर्टकट की क्या रहेगी? शॉर्टकट की क्या रहेगी यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर की? वो हो जाएगी आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, लेकिन अगर आपने बीच में शिफ्ट डाल दिया तो यहाँ पे आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर लोगे। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे 17 क्वेश्चन की। यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम, कहाँ से करोगे? फ्रॉम बॉर्डर टैब इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, या फ्रॉम बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, या फ्रॉम लाइन स्टाइल टूल इन ड्राइंग टूल बार, या यू कैन नॉट सेट अप पेज बॉर्डर इन एक्सेल। तो बताएं यहाँ पे 17 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, सेशन एंड करेंगे जल्दी। उसके बाद यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह एक और चीज़ यहाँ पे पूछ लेता हूँ, 17 क्वेश्चन का आंसर आप करें। आप मुझे बताओ, चलो बाद में पूछ लूँगा। चलो इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका डी। आप जो है एक्सेल में पेज बॉर्डर नहीं सेट कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो अवेलेबल इन एक्सेल। ठीक है, नंबर ऑफ रोज का पूछा गया। ठीक है, ए आप यहाँ पे रीड कर लें। ठीक है, 1,47,000 है, 1,47,565 है, या 1,33,564 है, या आपका 1,48,576 नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होती है एक्सेल में। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। आपने ये फिगर याद रखना है, 1,48,576 जो है नंबर ऑफ रोज आप जो है वहाँ पे आपके पास अवेलेबल होती है, कहाँ पे? एक्सेल में। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपको कॉलम का पूछूं तो कितने नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं एक्सेल में? तो बताओ मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉलम की बात करें तो 16,384। ठीक है, फ्रॉम अल्फ़ाबेट ए टू XFD, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे बताओ 19 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन? गेटिंग स्टार्टेड, क्लिप आर्ट, सर्च रिजल्ट्स, या वर्ड आर्ट। टास्क पेन क्या होता है? जो आपका वर्ड पे ऐसे, अगर आपका यहाँ पे वर्ड का इंटरफेस है, ठीक है, आपको राइट साइड पे जो है ना ये पेन देखने को मिल जाता है, टास्क पेन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बताएं यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता यहाँ पे टास्क पेन में? एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में, यहाँ यहीं पे राइट साइड पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टूल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, वर्ड आर्ट जो है आपका टास्क पेन में नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका डी। उसके बाद बात करें यहाँ पे आज के लास्ट क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई करना है आपको फॉल्स स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पे? ए आपका यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन, यू कैन रीस्टोर एनी फाइल इन रिसाइकल बिन इफ यू एवर नीड। सी आपका यहाँ पे यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन। डी आपका यहाँ पे यू कैन राइट क्लिक एंड चूजिंग एम्प्टी रिसाइकल बिन टू क्लीन इट वंस। यहाँ पे देख लें फॉल्स बतानी है, यानी कि 3 आपकी जो है वो करेक्ट है, 1 आपकी गलत है। बताएं वो गलत वाली कौन सी है? बताएं गाइस, इसी के साथ हमारा सेशन एंड हो जाएगा। यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन, बिल्कुल करेक्ट है। यू कैन रीस्टोर एनी फाइल इन रिसाइकल बिन इफ़ यू एवर नीड। हाँ, अगर हमने डिलीट करा है तो वो रिसाइकल बिन में जाएगा, तो अगर हमें चाहिए होगा तो वहाँ से जाकर रिस्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पे यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय सेंडिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन। इंक्रीज हो जाएगी हमारी क्या? डिस्क की स्पेस, लेकिन ये यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में तो है ना वो फाइल। ठीक है, तो रिसाइकल बिन में है लेकिन सिस्टम में तो है ना, तो इंक्रीज कैसे हो जाएगी आपकी डिस्क की स्पेस? नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। यू कैन राइट क्लिक एंड चूज एम्प्टी रिसाइकल बिन, बहुत बार करा आपने। ठीक है, आपका जो भी जितना भी डिलीटेड डाटा रिसाइकल बिन में होता है, तो आप राइट क्लिक करके आप एम्प्टी रिसाइकल बिन ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, तो वहाँ पे जितना भी आपका जो है डिलीटेड डाटा रिसाइकल बिन में होगा, सारा का सारा एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो डी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, यानी कि सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 क्वेश्चन का। अब आप स्कोर बताएंगे कि 20 में से आपने कितना स्कोर करा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने जितनी भी क्वेश्चंस को देखा, उसके साथ जितने भी हमने एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है अपने जो है नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकता है, बाकी जो डायरेक्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछा है तो वहाँ से भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सेशन आपको कैसा लगा जो आप यहाँ पर लाइक करके भी बताएँगे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट यहाँ पर हम मिलेंगे जिस भी टॉपिक पर मैं आपको बता दूँगा टेलीग्राम चैनल पर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज़, बाय।